नेक्स्ट सेकेंड एंट्री ऑन द पेमेंट ऑफ मिनिमम रेंट। अब जब शॉर्ट वर्किंग होता है यानी कि मिनिमम रेंट रॉयल्टी अमाउंट से ज़्यादा है तो ऐसे कंडीशन में मिनिमम रेंट के बराबर अमाउंट पे करना ही पड़ता है। तो उसकी एंट्री है लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि लैंडलॉर्ड को हम पेमेंट कर रहे हैं तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो मिनिमम रेंट के बराबर हमको ये अमाउंट पे करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोजिंग रॉयल्टी अकाउंट, यानी कि रॉयल्टी अकाउंट को क्लोज करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है और उसकी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज अकाउंट, और इससे रॉयल्टी अकाउंट क्लोज हो जाता है। अब जैसे 10,000 मिनिमम रेंट है तो हमको 10,000 के बराबर अमाउंट लैंडलॉर्ड को पे करना पड़ेगा। तो सेकेंड एंट्री में अमाउंट आ जाएगा लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000, और रॉयल्टी हमारी 8,000 है तो थर्ड एंट्री रॉयल्टी अकाउंट को क्लोज करने की बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज अकाउंट। तो ये हमने जो अभी 3 एंट्री देखी, ये एंट्री उस कंडीशन में बनती है व्हेन रॉयल्टी अमाउंट इज लेस देन मिनिमम रेंट, जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम होती है। अब नेक्स्ट, जब मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन करना हो, इस कंडीशन में जब मिनिमम रेंट से रॉयल्टी कम है और हमको मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन करने के लिए बोल दिया गया है क्वेश्चन में, तो फर्स्ट जो एंट्री है उसके प्लेस पे तो दूसरी एंट्री बन जाएगी और सेकेंड एंड थर्ड एंट्री में नो चेंज, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो फर्स्ट एंट्री की जगह 2 और अलग एंट्री बन जाएगी। इफ मिनिमम रेंट अकाउंट इज ओपन then following 2 entries will be made in the place of above first entry and remaining entry will be same, मतलब बाकी एंट्री में कोई इफेक्ट नहीं होगा। जो फर्स्ट एंट्री था हमारा उसकी जगह ये 2 एंट्री बनाना है। फर्स्ट एंट्री मिनिमम रेंट अकाउंट को ओपन करेंगे, मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट बीइंग मिनिमम रेंट पेबल, और सेकेंड एंट्री मिनिमम रेंट अकाउंट को क्लोज कर देंगे रॉयल्टी एंड शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट करके। तो उसकी एंट्री होगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट। तो ये केवल फर्स्ट एंट्री की जगह 2 एंट्री बनेगी। यानी कि मान लीजिए हमारा मिनिमम रेंट है 10,000 और रॉयल्टी है 8,000, तो यहाँ पर फर्स्ट एंट्री जो हम पहले बनाए थे उसकी जगह ये 2 एंट्री बनेगी। मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड में 10,000 आ जाएगा और सेकेंड एंट्री में रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 8,000, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट 2,000 एंड टू मिनिमम रेंट 10,000, और यहाँ पर ये मिनिमम रेंट अकाउंट क्लोज हो जाएगा। बाकी जो पेमेंट की एंट्री है लैंडलॉर्ड को और रॉयल्टी अकाउंट को क्लोज करने की जो एंट्री है उस एंट्री में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम होती है तो ऐसे कंडीशन में मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन करना हो तो फर्स्ट जो एंट्री थी उसकी जगह ये 2 एंट्री बनेगी और बाकी जो सेकंड और थर्ड एंट्री जो हमने पढ़ा था वो सेम टू सेम वैसे ही बनेगा। तो टोटल 4 एंट्री बनेगी जब मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन करना हो। नेक्स्ट कंडीशन, व्हेन रॉयल्टी इज मोर देन मिनिमम रेंट, जब रॉयल्टी की अमाउंट मिनिमम रेंट से ज़्यादा है यानी कि रॉयल्टी अमाउंट बढ़ा है मिनिमम रेंट से, तो ऐसे कंडीशन में फर्स्ट एंट्री ऑन द अमाउंट ड्यू ऑफ रॉयल्टी, तो फर्स्ट एंट्री होगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, क्योंकि रॉयल्टी बढ़ा है तो यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग नहीं होगा इसलिए सिंपल एंट्री रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, ये फर्स्ट एंट्री बनेगा रॉयल्टी अमाउंट ड्यू की। नेक्स्ट सेकेंड एंट्री हमारी बनेगी ऑन द पेमेंट ऑफ रॉयल्टी
एंड राइटिंग ऑफ शॉर्ट वर्किंग, यानी कि जब रॉयल्टी ज्यादा होता है मिनिमम रेंट से, तो डिफरेंस सरप्लस जो हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, उस सरप्लस से शॉर्ट वर्किंग को यदि रिकूप करने की कोई एग्रीमेंट हुई है तो उसको रिकूप कर सकते हैं। तो जब पेमेंट करेंगे लैंडलॉर्ड को, तो जितना हम रिकूप कर सकते हैं उतना काट के बाकी का हम अमाउंट पे करेंगे, लेकिन जितना सरप्लस हुआ है उससे ज़्यादा हम शॉर्ट वर्किंग रिकूप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इसकी एंट्री है, ऑन द पेमेंट ऑफ रॉयल्टीज एंड राइटिंग ऑफ शॉर्ट वर्किंग लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट बैंक टू बैंक अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। तो जितना हम मान लीजिए लैंडलॉर्ड को पेमेंट करना है 15,000, लेकिन हमको उसमें से 2,000 शॉर्ट वर्किंग यदि रिकूप करनी है तो हम 2,000 काट कर 13,000 पे करेंगे। तो यहाँ पर लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट हो जाएगा पूरा 15,000 टू बैंक 13,000 टू शॉर्ट वर्किंग 2,000। तो यहाँ पर जितना शॉर्ट वर्किंग हमको रिकूप करना है उतने से शॉर्ट वर्किंग अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड एंट्री, ऐसी कंडीशन में एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोजिंग रॉयल्टीज अकाउंट एंड राइटिंग ऑफ शॉर्ट वर्किंग। अब मान लीजिए शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने का टाइम पीरियड लैप्स हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो बचे हुए शॉर्ट वर्किंग को भी राइट ऑफ कर दिया जाता है एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस कंडीशन में एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। यहाँ शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में वो अमाउंट आएगा जो अनरिकूप हो गया है, जिसको अब हम फ्यूचर में रिकूप नहीं कर सकते, यानी कि जिसको रिकूप करने का टाइम लिमिट खत्म हो गया, लैप्स हो गया है। तो ऐसे शॉर्ट वर्किंग की अमाउंट को अनरिकूप मानकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर रॉयल्टी अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा और शॉर्ट वर्किंग उतना आपका खत्म हो जाएगा जितना अनरिकूप हो गया है, जिसको रिकूप करने की टाइम लिमिट एंड हो गई है। अब नेक्स्ट कंडीशन, व्हेन रॉयल्टी इज इक्वल टू मिनिमम रेंट। जब रॉयल्टी अमाउंट मिनिमम रेंट के इक्वल है, बराबर है, यानी कि आपकी मिनिमम रेंट 10,000 है और रॉयल्टी भी 10,000 है, दोनों इक्वल है, तो ऐसे कंडीशन में शॉर्ट वर्किंग भी नहीं होगा और ऐसे कंडीशन में सरप्लस भी नहीं होगा। तो फिर हमको ऐसे कंडीशन में रॉयल्टी ड्यू होगा और पेमेंट भी रॉयल्टी का होगा और रॉयल्टी को ही फिर क्लोज कर देंगे पीएल में ट्रांसफर करने पर। तो यहाँ पर तीनों एंट्री एकदम सिंपल बनेगी। फर्स्ट एंट्री ऑन द अमाउंट ड्यू ऑफ रॉयल्टी। जब रॉयल्टी अमाउंट ड्यू होगा तो उसकी एंट्री बन जाएगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। जैसे रॉयल्टी 10,000 है और मिनिमम रेंट भी 10,000 है, तो रॉयल्टी ड्यू की एंट्री बनेगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड और उसमें अमाउंट आ जाएगी 10,000 की। अब उसके बाद फिर हम इसको पेमेंट करेंगे लैंडलॉर्ड को, वही 10,000। एक एग्जांपल बता रहे हैं कि रॉयल्टी 10,000 है, तो पहले रॉयल्टी ड्यू हुई 10,000 से, अब हम उनको पेमेंट भी करेंगे तो उतना ही करेंगे 10,000। तो ऑन द पेमेंट ऑफ रॉयल्टीज उसकी एंट्री लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग तो कोई रिकूप कर नहीं सकते क्योंकि दोनों बराबर है, मिनिमम रेंट एंड रॉयल्टी। यहाँ पर ना शॉर्ट वर्किंग है और नहीं सरप्लस है, तो जितना हमारा रॉयल्टी ड्यू है वो हम पे कर देंगे लैंडलॉर्ड को और उसकी एंट्री होगी लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये हो गया पेमेंट का एंट्री। और अब ये हमारी लास्ट एंट्री, एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोजिंग रॉयल्टी अकाउंट,
यानी कि रॉयल्टी अकाउंट को क्लोज करने की एंट्री। तो इसका एंट्री हर कंडीशन में सेम रहता है। रॉयल्टी अकाउंट को क्लोज करने का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी अकाउंट को एवरी ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लोज कर दिया जाता है, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट होता है। तो ये हमारा रॉयल्टी का जर्नल एंट्री अलग अलग कंडीशन में हमने आपको एक्सप्लेन किया। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ खासकर हमारे एमकॉम के स्टूडेंट के लिए ये हमारा वीडियो काफ़ी यूजफुल होगा। नमस्कार।